छात्राओं, वंदे मातरम। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था केशव दास द्वारा रचित सरस्वती वंदना। अब हम इसी पद्य को आगे बढ़ाएंगे तो श्री राम वंदना पढ़ेंगे जो केशव दास द्वारा रचित है। तो पद्य कुछ इस प्रकार से है। आपको पता है ना बच्चों, इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य हमें देखना है। तो देखिए, पद्य मैं पढ़ रही हूँ। श्री राम वंदना। पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण, बतावे न बतावे और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। जानी यह केशव दास अनुदित राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देहि अणिमाही, गुण देहि गरिमाही, भक्ति देहि महिमाही, नाम देहि मुक्ति को। यह पद्य है ना बच्चों, इसको थोड़ा आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने में आपको रुचि आएगी। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पूर्ण पुराण अर्थात पूर्ण ब्रह्म, परिपूर्ण अर्थात पूरे पूर्ण, पुरुष पुराण मतलब पुरुषोत्तम। उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है उपाय। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दर्शन। नेति नेति अने इतना ही नहीं, नेति नेति का मतलब होता है इतना ही नहीं। वेद, वेद पता है बच्चों आपको, हमारे 4 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, मैंने बताया था आपको क्लास में। इसके बाद में भेद जुक्ति अर्थात भेद करने की युक्ति, उपाय। अनुदित यानी प्रतिदिन। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब बार बार संसार में आने को कहते हैं पुनरुक्ति। अणिमाही, अणिमाही का मतलब होता है सूक्ष्मता, अणिमा सूक्ष्म। और गुण का मतलब होता है गुण। गरिमा, गरिमा का मतलब होता है 8 सिद्धियों में एक गुरुत्व, उसका मतलब होता है गरिमा। महिमा मतलब 8 सिद्धियों में से एक महिमा। गरिमा का मतलब होता है 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि, गुरुत्व। और महिमा का मतलब होता है 8 सिद्धियों में से एक महिमा, है ना। और मुक्ति का मतलब होता है जन्म मृत्यु से छुटकारा। जब व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, मृत्यु होता है, इससे छुटकारा पाकर जब वह ईश्वर की भक्ति में रम जाता है, डूब जाता है, तो वह पूर्ण ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु से इसको छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो बच्चों इसके हुए शब्दार्थ। अब हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में वही किसके द्वारा रचित है और किस पद्य से, किस शीर्षक से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश केशव दास जी द्वारा रचित वंदना के शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है? वंदना। हमने गणेश जी की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की और अब श्री राम वंदना कर रहे हैं, तो इसका शीर्षक क्या है? वंदना। वंदना के शीर्षक श्री राम वंदना से लिया गया है। अब प्रसंग में हम यही वर्णन करेंगे कि पहले प्रसंग में क्या था? सरस्वती की वंदना थी, और इस प्रसंग में क्या है? श्री राम जी की वंदना है। तो यहाँ पर कवि ने श्री राम की वंदना का वर्णन, बखान किया है। ठीक है, अब हम इसका अर्थ देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। तो इस पद्य में केशव दास जी क्या कहते हैं कि कोई उक्ति बताए या न बताए, उक्ति का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों आपको? उपाय। कोई उपाय बताए या न बताए, श्री राम पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है, उनका दर्शन पाकर भी कोई उन्हें समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि जो हमारे 4 वेद है वह भी क्या कहते हैं? इति न इति, मतलब इसका बखान नहीं कर सकते, ऐसा कहकर उस भेद को वही छोड़ देते हैं। यह जानकर केशवदास प्रतिदिन राम राम रटते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें जन्म मरण का डर नहीं रहता, क्योंकि राम नाम के रटने से ही जन्म मरण की मुक्ति मिल जाती है। श्री राम का रूप अणिमा सिद्धि अर्थात सूक्ष्मता को प्रदान करने वाला है। उनका रूप कैसा है? सूक्ष्मता। सूक्ष्मता का मतलब हम सूक्ष्मता से सोचे
हम संसार को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि उनके रूप की महिमा का बखान हमें आता है तो उनका गुण गरिमा सिद्धि प्रदान करने वाले, उनके गुण क्या है? सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उनकी भक्ति महिमा को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से राम नाम का नाम भी मुक्ति को प्रदान करने वाला है। राम का नाम लेने से ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। बच्चों, राम जी का इतना बखान क्यों हुआ है पता है आपको? यह राम ने भी मानव अवतार लेकर मनुष्य को प्रत्येक समस्या से लड़ने और उनके समाधान को खोजने का तरीका बताया है। हम जब रामायण पढ़ेंगे तो हमें रामायण में हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का हल हमें मिल जाएगा। हाँ, हमें ढूंढना होगा उस हल को। तो इस प्रकार से राम नाम का यहाँ पर महिमा गाई गई है। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे बच्चों। काव्य सौंदर्य में क्या जाएगा? पिछले काव्य सौंदर्य में हमने सरस्वती जी की वंदना का किया था बखान। अब इस काव्य सौंदर्य में श्री राम जी की महानता का बड़ा विशद व्यापक वर्णन किया गया है। यह भी भक्ति रस है, इसमें भी भक्ति रस समाया हुआ है और इसमें भी अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यह भी ब्रज भाषा का है और इसमें भाव कौन सा है बच्चों? मधुरता का भाव है। इस प्रकार से यह पद्य हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला पद्य पढ़ने के लिए अगला वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।